हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स, क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने कल प्रीवियस वीडियो में किया था कि स्ट्रेट वायर कंडक्टर हो अगर, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसका पैटर्न होता है, कैसे वो उसकी स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं, किस तरह से वो वेरी करता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। आज हम बात करेंगे कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड थ्रू ए या बाय ए magnetic field produced by a circular current carrying conductor, circular current carrying conductor। या हम कह सकते हैं सर्कुलर लूप। कल हमने कहा था कि अगर हम एक स्ट्रेट वायर को लेते हैं और इसमें अगर करंट आई फ्लो होता है तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनते हैं, इसमें। और इसमें हमने कहा था कि डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब हम अगर इस स्ट्रेट वायर को बेंड करके लूप बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? क्लोज लूप बना लेते हैं। मतलब इस तरह से अगर हम बना लेते हैं क्लोज लूप, ओके, और इसमें हम करंट देते हैं। सपोज करो करंट आई यहां से दे रहे हैं, हमने किसी भी आउटसोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से हम इसमें करंट दे रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें अगर करंट जा रहा है तो ये करंट जा रहा है इस तरह से, यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहां पे अगर करंट की डायरेक्शन देखो तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है? क्लॉकवाइज। क्योंकि ये क्या है? एक सर्कुलर लूप है। ये क्या है? सर्कुलर लूप है। तो इसके दो फेस है, एक इधर से दिख रहा है बोर्ड साइड से। अगर हम बोर्ड के पीछे से अगर ये लूप होता ओनली, अगर मान लो जिस इस तरह से हमारे पास एक लूप है, अगर मैं इधर से देखूं तो भी दिख रहा है, उधर से देखूं तो दूसरा फेस दिखता है। पर अगर हम डायरेक्शन यहां मेजर करें, ये आई इस तरफ जा रहा है, मतलब अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं करंट की डायरेक्शन में ये लूं और इस तरह से मैं अगर बोर्ड के फेस में करूं तो करंट इधर से अंदर जा रहा है, मतलब अंदर जा रहा है। और यहां पे पहुंच के फिर मैं करूं तब भी करंट यहां से अंदर जा रहा है। और अगर मैं इधर आ जाता हूं और इस तरह से करके मैं डायरेक्शन अगर थंब ऐसे करता हूं और ऐसे करता हूं तो यहां भी अगर रैप करते हैं तो अंदर जा रहा है। इसका मतलब यहां पर जो है करंट इनसाइड जा रहा है, मतलब यहां से तो उधर से बाहर निकलेगा, यहां से जा रहा है तो उधर से बाहर निकलेगा, भाई इधर से अंदर जा रहा है करंट, इस तरह से करंट अंदर जा रहा है और उधर से बाहर निकलेगा। आ रहा समझ में? इस तरफ से मर्ज हो रहा है, उधर से इमर्ज हो रहा है। आ रहा समझ में? तो ये कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। ये मैं दिखा रहा हूं तुम्हें कि इस तरह से पॉइंट से क्या दिखाते हैं हम कि इस साइड में अंदर जा रहा है। अगर मैं पीछे की तरफ से देखूं तो वहां से करंट बाहर निकल रहा है, नहीं इससे अंदर जा रहा है करंट, सॉरी, ये करंट अंदर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो हम क्रॉस से दिखाएंगे। इस तरह से करंट अंदर से जा रहा है। पैटर्न क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, पर इस तरह से करंट अंदर जा रहा है और उस फेस से बाहर निकल रहा है। मतलब अगर मैं उधर फेस पे देखूं तो इस तरह से निकल रहा है, तो इस तरह से निकल रहा है। इसका मतलब वो कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल। वो कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। ये कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ पोल। ये ध्यान रखना।
अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, अगर मैं आउट सोर्स ऐसे लगा देता हूँ प्लस माइनस, अब करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आ रहा समझ में? एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहां से करंट बाहर आता हुआ दिखेगा हमें, यहां से देखो ये है, इस तरफ से अब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, इसे अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, मतलब यहां से अंदर जाएगा, यहां से अंदर जाएगा, यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। तो जब करंट बाहर आ रहा है मतलब यहां से इमर्ज हो रहा है, मतलब हमें बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो करंट जब हम किसी भी कॉइल को अगर सामने से देखते हैं और उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज देता है, तो जो फेसिंग है हमारी उस तरफ नॉर्थ पोल दिखेगा और बैक साइड में साउथ पोल दिखेगा। और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो जो हमारी तरफ फेस है, अगर हम देख रहे हैं हमारी तरफ से कि वो एक्चुअल में है क्या, कि तुम बैक साइड से दिखोगे तो ये तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा करंट। भाई इस तरफ से अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उस साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो उधर अपने आप नॉर्थ पोल बन जाएगा। इस केस में इस साइड से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उस साइड से करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिखेगा, तो वह साउथ पोल हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि क्योंकि कोई भी अगर मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होंगे डेफिनेटली, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है हमारी लूप, इसका मतलब इट शुड हैव टू पोल्स, दो पोल होने ही चाहिए। तो अगर हम उस कोइल को हम इस तरह से देखें तो एक तरफ से साउथ पोल दिखेगा, एक तरफ से नॉर्थ पोल दिखेगा, पर वो कैसे दिखेगा वो तुम समझ लो कि इफ वी आर फेसिंग द कोइल एंड वी आर ऑब्जर्विंग द करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द फेस जो उसका सरफेस हमारी तरफ फेस कर रहा है, दैट इज एक्टिंग एज ए साउथ पोल। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स आवर फेस, तो वो जो कोइल का फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। हैव यू अंडरस्टूड? इसमें जो अगर मैं कहूं तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सर्किल्स बनते हैं, हर पॉइंट से ये सर्किल बनते हैं, हर पॉइंट पे सर्किल बनते जाएंगे। अगर ये सर्कुलर लूप है तो हर पॉइंट से सर्किल बनते जाएंगे। पर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इसमें क्या होता है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर से हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता है, फील्ड रिड्यूसिंग। एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूसिंग। बट इन दिस केस, क्योंकि देखो जैसे जैसे तुम वायर से दूर जाते हो, इधर से दूर जाते हो, इधर से दूर जाते हो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होता जाता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड बिकम लार्जर होता जाएगा। और सेंटर ऑफ द सर्किल पे अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। सेंटर ऑफ सर्किल पे क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। हैव यू अंडरस्टूड? और सेंटर ऑफ द कॉइल पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैक्सिमम, क्योंकि ऐसे वायर से हम दूर आ रहे हैं, इधर भी वायर से दूर जाएंगे, इधर भी वायर से दूर जाएंगे, तो सेंटर ऑफ द मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर वायर के ऊपर मैक्सिमम होता है, इसमें सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहां पे भी पैटर्न क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, और यहां पे भी क्या था पैटर्न, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। बट इसमें ऐसा है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, करंट कैरिंग वायर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is reducing, but in this case as we move away from the wire magnetic field बढ़ता जाएगा। Have you understood? नंबर दूसरा हमने साउथ पोल नॉर्थ पोल की स्टडी कर ली, आगे समझ में, पैटर्न तुम्हें पूछ लिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। आगे समझ में? चलो अब हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट
कंडक्टर जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनोइड। क्या? ए सोलेनोइड। सोलेनोइड होती क्या है और ये हम देखते हैं सोलेनोइड, और ये सोलेनोइड सोलेनोइड क्या है कि अगर आइसोलेटेड वायर की कोइल बना दी जाती है जिसमें एन टर्न्स होते हैं, दैट इज नोन एज सोलेनोइड। ये क्या है? इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर को अगर हम सर्किल कोइल बना दें, दिस इज ए कोइल, ये कोइल क्या? कोइल ऑफ एन टर्न्स, कोइल ऑफ एन टर्न्स। ओके, जैसे मैंने सर्कुलर लूप की बात करी, तो सर्कुलर लूप में भी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किस किस से बढ़ा सकते हैं हम? एक तो हम करंट को बढ़ा सकते हैं। करंट को अगर हम बढ़ा देते हैं, अमाउंट ऑफ करंट इज इंक्रीजेज, देन द मैग्नेटिक प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल इंट्रोड्यूस। एक हम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एक वायर की कॉइल हो यहाँ पे, इसमें जैसे वायर्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो उतने टाइम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक field produced by a circular loop by increasing the number of क्या टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लो किसी में मैग्नेटिक फील्ड एम आ रहा है, अब बी आ रहा मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो, और तुमने एक कॉइल में बी आ रहा, वन कॉइल में, और तुमने 5 कॉइल्स कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 5b, 5 गुना बढ़ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स in having in a circular loop। यहां पर हम बात करते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड में भी यही होगा। ध्यान से देखो कि अगर मैं इस तरह से, अगर मैं इसमें करंट देता हूं, करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैं अगर इस तरह से देखता हूं तो देखो यहां से करंट की डायरेक्शन इस तरह से चलेगा, ये इस तरह से करंट आएगा, इसमें यहां से आया, यहां से आया, और ये ध्यान से देखना। अब यहां से मैं अगर देखूं तो मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज करंट। कैसे दिख रहा है? इधर से देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सा पोल बन जाएगा? साउथ पोल। अगर इधर से कोई देखेगा तो उसको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। हैव यू अंडरस्टूड? पहली बात ये, इधर क्या बनेगा? साउथ पोल, इधर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो इट विल बिकम साउथ पोल, इट विल बिकम नॉर्थ पोल। नंबर 2, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। या अंदर पैटर्न क्या होता है? पैरेलल होता है, जैसा कि बार मैग्नेट में होता है। और इस तरह से लूप्स बनेंगे, इसमें इस तरह से लूप्स बनेंगे। तो ये जो सोलेनोइड होता है, इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की तरह दिखता है, हालांकि होता नहीं है, बिकॉज बार मैग्नेट में क्या फर्क होता है? बार मैग्नेट वी कैन नॉट वेरी द मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को तुम चेंज नहीं कर सकते। एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन नॉट चेंज द बार मैग्नेट जो होता है उस पर नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड जितना है उतना ही रहता है, लेकिन इसका बार मैग्नेट इन द लूप्स, इन द वायर, इन द सोलेनोइड वी कैन इंक्रीज द magnetic field as per our requirement by increasing the current, amount of current, by increasing the number of turns, by increasing the length of the wire, है ना। तो इस तरह से, जैसे इसमें करंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, किसमें? कोइल में। ये कोइल है, सिंपली दिस इज ए कोइल। कोइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज द पैटर्न ऑफ सोलेनोइड इज जस्ट लाइक द पैटर्न ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह पैटर्न होता है इसका।
यू अंडरस्टूड दिस? बार मैग्नेट की तरह पैटर्न होता है। तो सोलेनॉइड में जो है, सोलेनॉइड का है कि अगर तुम इसके अंदर कोई भी फेरोमैग्नेट सब्सटेंस डाल देते हो, इसके अंदर कोई भी फेरोमैग्नेट सब्सटेंस डाल देते हो, तो इट विल कन्वर्ट इनटू ए मैग्नेट। वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाता है? बिकॉज यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म inside the सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इनसाइड है सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। पैटर्न जो है वो पैरेलल लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इनसाइड। और बाहर क्या? कर्व होता है। बाहर क्या होता है? कर्व होता है, जस्ट लाइक द बार मैग्नेट। आ गया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 current carrying conductors which produces the magnetic field. Their pattern, how can we increase the magnetism produced by the current carrying straight wire, coil या circular loop और solenoid. ओके चलो, इसके बाद हम बात करते हैं क्या? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स फेल्ट बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन, कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड। इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेट प्रोड्यूस कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेट प्रोड्यूस कर देता है। अगर कोई मैग्नेट है, सपोज करो हमारे पास ये मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। सपोज करो हमारे पास ये मैग्नेट है। ओके, अब हम एक कंडक्टर लेते हैं जो करंट कैरिंग है, मतलब इसमें करंट आ रहा है। इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट आ रहा है, और इसको सस्पेंड कर दिया हमने, एक फ्रीली सस्पेंडेड है। अब एज वी मूव दिस बार मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है, जो शू मैग्नेट है, इसको हम इस तरफ मूव करते हैं या अवे करते हैं, मूव करते हैं अवे करते हैं, तो इट विल फील ए डिफ्लेक्शन। इसमें एक डिफ्लेक्शन आएगा। जब भी दोनों का रिलेटिव मोशन करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इट मीन्स जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर एक फोर्स लग रहा है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस मैग्नेट। ये मैग्नेट है, दिस इज ए मैग्नेट। मैग्नेट है तो ये क्या, कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बार मैग्नेट को, ये जैसे ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, फ्रीली कर रहा है, अगर हम बार मैग्नेट को लाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करता है, अवे जाता है तो इस तरह हो जाता है, डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस, फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट इट मूव्स। सो यही है कि फोर्स फेल्ट बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा होता है। और इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं कहां पर? इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, यहां पर इन चीजों में हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। है यू अंडरस्टैंड? तो यहां पर 3 चीजें आ गई। क्या क्या आ गया? एक तो हो गया फोर्स,
एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड और तीसरी चीज हो गई करंट। किसके अंदर है? कंडक्टर के अंदर। ओके, ये तीन चीजें होगी। फोर्स जो इस पर लगेगा बिकॉज ऑफ दिस, अगर इनका रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, तो उन पे एक फोर्स लगेगा। बिकॉज ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट विल, करंट कंडक्टर है उस पर एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स है किस डायरेक्शन में लगेगा? दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, ओके, जिसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है। सपोज करो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है, आगे समझ में? तो इसमें ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है। तो देखो ये हमेशा मोशन को दिखाएगा, फोर्स। थंब को मैं अगर ये कहूं, थंब ये फोर्स को इंडिकेट करेगा। ओके, ये हमारी कौन सी? फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ठीक है, ये फोर फिंगर है। कौन सी फिंगर है? ये। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को करेगी। फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को करेगी। और ये हमारी ये फोर फिंगर हो गई और ये मिडिल फिंगर हो गई। मिडिल फिंगर जो है वो करंट को, ओके, और these all the three are mutually perpendicular, mutually perpendicular. They, if we stretch forefinger, thumb and middle finger of our left hand such a way that they all are mutually perpendicular to each other, and if forefinger indicate towards the magnetic field and middle finger indicate towards the current, direction of the current, then thumb will give the direction of the force felt by the current carrying conductor. ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है। आगे समझ में? जैसे तुम सपोज करो, अब इसमें ये देखना है तुम्हें कि अगर हमारा ये दिया हुआ है तुम्हें, जो सपोज करो ये तुम्हें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई लाइक दिस, और एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर मूव कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। अब बताओ कि इन करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? इधर हो जाएगी। इसका मतलब करंट और ये दोनों पैरेलल हो गए। क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए तो इनके बीच में जो है एंगल वो 0 हो गया या 180 डिग्री हो गया। इस केस में देयर इज नो फोर्स, इस केस में कोई भी फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन जरूरी होनी होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आगे समझ में? अब मैं बताता हूं, दूसरा केस लेते हैं हम कि अगर मैं ये डायरेक्शन शो करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहा कि पार्टिकल इसके अंदर जाएगा। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये हो गई, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? हम ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स तो लगेगा, पर डिफ्लेक्ट अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुम ये वाला जो है इसको देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट को अगर शो कर रहा है तो पार्टिकल है वो बोर्ड के अंदर जाएगा, बोर्ड के इनसाइड जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? आगे समझ में? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल विल गिव द डायरेक्शन of the force felt by the
current carrying conductor in a magnetic field if the magnetic field and the current carrying conductors are mutually perpendicular, तो फोर्स भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि ये हो सकता है फोर्स आगे जाके तुम्हें थीटा की फॉर्म में आएगा कोस थीटा, अभी नहीं हमारे कोर्स में, बाकी बाद में फोर्स फील, क्योंकि हर बार म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लास 10th के स्टैंडर्ड में तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की ही बात करेंगे। तो इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब of left hand in such way that they all are mutually perpendicular to each other, and अगर ये four finger indicates toward the magnetic field, this is indicates toward the middle finger current, then the thumb, direction of the thumb will give the direction of the motion. मोशन का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक टॉपिक इसमें रह जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है कि वायरिंग इन डोमेस्टिक, घरों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। और फिर मैं जितने कंसेप्ट्स हैं उन पे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, की कौन से कंसेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और मैं और बेटर वे में तुम्हें पढ़ा सकूं। बाय, टेक केयर।